हाय गाइस, वेलकम टू ज्ञान यार। दोस्तों, आज हम समझेंगे पेस मेकर के बारे में। क्या होता है, ये कैसे काम करता है। आपने अक्सर सुना होगा कि लोगों के कहते हैं कि भाई दिल में पेस मेकर डला हुआ है। तो इसी को बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको बताऊंगा, सो वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, यहाँ पे हम सुनते हैं कि भाई पेस मेकर डल जाता है किसी व्यक्ति के शरीर में तो वो जिंदा रहता है। तो ये पेस मेकर क्या है, देखो भाई, पहले तो मैं क्लियर कर दूँ। देखो, कभी भी इस बार किसी के साथ ऐसा ना करें कि भाई उसको पेस मेकर डलवाने की जरूरत पड़े। होता क्या है कि हमारा शरीर के अंदर ब्लड बह रहा होता है, जो कि हार्ट करता है ये काम। और हार्ट की एक रिदम होती है, धड़कने की एक रिदम होती है भाई, वो कि 1 मिनट में कितनी बार धड़केगा, ठीक है ना। तो 1 मिनट में 70 बार नॉर्मल माना जाता है, कम ज़्यादा हो तो वो दिक्कत आती है। तो ये जो धड़कन होती है, हार्ट की जो रेट होती है, हार्ट की बीट बोल सकते हैं आप उसे, ये कौन मेंटेन करता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। जैसा कि हम देखते हैं ईसीजी करते हैं, तो ईसीजी कैसे होती है? वो ईसीजी जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को कैच करके एक ग्राफ बना देती है, ठीक है ना। तो हमारी बॉडी में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पहुंच रहे होते हैं हार्ट के पास, और हार्ट काम कर रहा होता है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बोल सकते हैं आप। तो ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हैं, ये कौन बनाता है? एक डिवाइस होता है हमारे शरीर के अंदर, प्रकृति के द्वारा दिया गया एक नेचुरल, जैसे क्या बोलते हैं, ऐसे नोड, जो कि हमारे शरीर में होता है। ये ऐसे नोड कुछ इम्पल्स को जनरेट करता है ताकि हमारा हार्ट प्रॉपर वर्क कर सके, ठीक है, उसकी रिदम एक बराबर रह सके। तो ये जिंदगी भर चलता हर व्यक्ति के शरीर में होता है। तो भाई इसको एनर्जी कौन देता है? ब्लड पहुंचता है आर्टरीज के द्वारा, तो वो ऐसे नोड काम करता है। तो ये ऐसे नोड कई बार इसकी आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाती है या खराब हो जाता है, तो कई लोगों में ये प्रॉपर वर्क नहीं करता है। तो फिर उनको दिक्कतें आती हैं, भाई उसकी हार्ट रेट कम हो गई, अचानक से चक्कर आने लगे हैं, बेहोश हो गया अचानक आदमी, ये बार बार होता रहता है। तो समझ में आता है कि भाई ऐसे नोड खराब हो गया है, मतलब कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पहुंच नहीं पा रहे हैं हार्ट के पास, इसलिए वो सही से वर्क नहीं कर रहा है। तो इस कंडीशन में पेस मेकर को डाला जाता है, ठीक है। तो पेस मेकर एक डिवाइस होता है जो कि हार्ट के अंदर डाल दिया जाता है। हार्ट के अंदर नहीं डालते, हार्ट के पास रख दिया जाता है, ठीक है। तो समझते हैं पेस मेकर के बारे में। पेस मेकर यहाँ पे आप देखिए, इस तरह से एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है। ये छोटा सा होता है, बहुत मामूली सा। इसके अंदर 3 पार्ट होते हैं भाई। छोटी सी बैटरी होती है और इलेक्ट्रोड्स होती हैं। जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रोड तो होंगे ही, वो कैसे कनेक्ट होगा? तो कुछ वायर्स होते हैं, इलेक्ट्रोड्स, और इसके अंदर एक होता है सिस्टम, जिसे वो क्या बोलते हैं, कंप्यूटराइज्ड जेनसेट। यही तो है जो कि एनालाइज करता है हमारे हार्ट रिदम को और उसको इम्पल्स पहुंचाता है, कितना इम्पल्स पहुंचाना है या जो भी है। तो होता क्या है बेसिकली कि जो भी पेस मेकर होता है, इसको क्या है, हार्ट के अंदर नहीं लगाया जाता, हार्ट के पास में रखा जाता है। क्या होता है कि जो हमारा हार्ट होता है, जो राइट साइड में, वहाँ पे मास्क के अंदर एक छोटा सा पॉकेट टाइप का बना दिया था काट काट के, और उसमें उसको घुसा देते हैं। उसके जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, उनको हार्ट की जो भी ऐसे नोड वाली जगह होती है, वहाँ पे जो वहाँ पे उसको सेचर टाँकों के द्वारा वहाँ पे इलेक्ट्रोड्स को लगा दिया जाता है, ताकि हार्ट को दिल को इलेक्ट्रोड से जो है सिग्नल पहुँच जाए और हार्ट अपना काम करने लगता है। तो ये कहने में तो बहुत ही आसान है, लेकिन इसमें क्या बड़ा प्रोसीजर होता है, बड़ा सर्जरी होती है, और बड़ा ही बोलना चाहिए कि रिस्क की ज़िंदगी होती है। आदमी को जिंदा रख सकते हैं पेस मेकर के सहारे। तो पेस मेकर भाई 1 से 1.5 लाख 2 लाख तक का आता है, बहुत महंगा आता है। ये छोटा सा डिवाइस बहुत महंगा आता है, ठीक है। इसको आप घर में नहीं बना सकते, क्योंकि ये बहुत ही बोलना चाहिए कि एडवांस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होता है, बिल्कुल एक्यूरेट काम करता है। उसकी बैटरी बहुत लंबी चलती है और नुकसान नहीं पहुँचाता शरीर को। तो एक प्रकार से देखा जाए तो जिस व्यक्ति के हार्ट में रिदम में कमी आ जाती है या किसी कारण से उसका ब्लॉकेज हो गया है उसके ऐसे नोड वाली आर्टरी में, तब पेस मेकर लगाया जाता है। अब यहाँ पे बात आती है कि पेस मेकर कितने टाइप का होता है। तो बेसिकली 3 तरह का होता है। एक सिंगल चैम्बर होता है, डुअल चैम्बर और वेंट्रिकुलर। तो सिंगल चैम्बर में क्या होता है, एक ही वायर निकलता है, सिर्फ एक ही वायर, छोटा सा होता है और सस्ता पड़ता है। ये एक ही वायर जाके हमारे हार्ट की जो आर्टरीज और उसकी मसल्स पे जाके वहाँ पे उसको टाँके लगा देती हैं और वहीं पे कहीं रख देते हैं आसपास। तो ये सिंगल चैम्बर होता है। डुअल चैम्बर में 2 वायर निकलती हैं। और एक और होता है कौन सा, वेंट्रिकुलर। तो उसमें क्या 3 से 4 निकलती है। उसमें क्या ऊपर लगा दिए जाते हैं 2 वायर्स इलेक्ट्रोड्स को, और नीचे वेंट्रिकल्स में भी लगा दिए जाते हैं। ये वाला जो वेंट्रिकुलर पेस मेकर होता है, उन व्यक्तियों को लगाया जाता है जिनका कभी हार्ट फेलियर हुआ है, हिस्ट्री रही है कि भाई उसका व्यक्ति का हार्ट फेल हो गया था। तो ऐसे व्यक्तियों को लगाया जाता है, क्योंकि इसमें वेंट्रिकल्स को भी स्टिमुलेट करना पड़ता है। तो ये आप समझ गए, 3 तरह का पेस मेकर होता है। अभी यहाँ पे बात आती है कि ये काम तो कर रहा है प्रॉपर, लेकिन कितने दिन तक? आपके मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि भाई इसके अंदर बैटरी है तो वो कभी भी डिस्चार्ज हो सकती है, उसको चार्ज कौन करेगा? तो देखो भाई, यहाँ पे पेस मेकर जब किसी व्यक्ति के दिल से कनेक्ट हो जाता है तो उसका दिल
प्रॉपर काम कर रहा होता है, लेकिन कई बार ऐसा समय आता है 24 घंटे में कि भाई वो काम नहीं करता, तो पेस मेकर 24 घंटे नहीं चलता। ये क्या होता है कि सपोज दिल ने अपना जो हृदय है उसने 1 घंटे काम करना बंद कर दिया तो 1 घंटे चल गया, 2 घंटे काम करना बंद कर दिया 2 घंटे चल गया। या कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनका दिल में इम्पल्स बनते ही नहीं है, तो उनका 24 घंटे उनकी लाइफ पूरी पेस मेकर पर ही डिपेंड रहती है। तो ये जो काम करने की टाइमिंग है इसके ऊपर इसकी बैटरी लाइफ डिपेंड करती है। अब कंपनियां दावा करती हैं भाई इसका 10 साल की वारंटी है, इसकी 2 साल की है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आप ये भी नहीं कह सकते कि 3 साल चलेगा 4 साल चलेगा। वो जितना ज़्यादा काम लेगा उतना ज़्यादा वो वर्क करेगा और उतना जल्दी बैटरी खत्म होगी। अभी आप बात आती है कि बैटरी को चार्ज कैसे करें अगर खत्म होगी तो। देखो भाई ऐसा कोई डिवाइस नहीं होता है कि उसको आप अंदर से चार्ज कर दो। पेस मेकर की जो बैटरी होती है छोटी सी, उसको चार्ज नहीं किया सकता, उसको सिर्फ और सिर्फ सर्जरी के द्वारा निकलवा के दूसरा डलाया जा सकता है, ठीक है ना। तो सर्जरी के बाद उसको चेंज कर सकते हैं, वो भी फॉलो अप करना पड़ता है 2-3 साल के अंदर अंदर, ठीक है। तो और ये जो पेस मेकर है डिवाइस है जिस व्यक्ति को लगाया जाता है उसको ऐसे ही नहीं लगा देते, उसका कुछ टेस्ट होता है, ट्रेडमिल टेस्ट होता है, जिसमें क्या होता है आदमी को भागना पड़ता है, एक मशीन होती है उसके ऊपर, जॉगिंग मशीन, उसके ऊपर भागना पड़ता है और उसकी ईसीजी चेक की जाती है। एक ईपीएस टेस्ट होता है। इन सब टेस्ट को करने के बाद ही डॉक्टर डिसाइड करता है कि भाई आपको पेस मेकर लगना है नहीं लगना, ठीक है। तो इसमें क्या कुछ सावधानियां रखना पड़ती हैं। अगर किसी व्यक्ति को पेस मेकर लग गया है, उसके हार्ट में प्रॉब्लम थी, उसने लगवा लिया, तो क्या करना पड़ेगा, सावधानियां समझो, बहुत ज़रूरी है। कभी भी मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में नहीं जाना, क्योंकि ऑलरेडी एक डिवाइस है जो कि आपको हार्ट को इम्पल्स दे रहा है। कई पेस मेकर तो ऐसे आते हैं जो कि डिफिब्रिलेशन का काम करते हैं। भाई वो समय समय पे शॉक भी देता है। जो डिफिब्रिलेटर होता है उसको अगर आप नहीं जानते तो मेरी वीडियो आप देख लेना, तो कुछ डिफिब्रिलेटर का भी काम करती हैं। तो मतलब एक प्रकार से ये बहुत ही हमारे दिल के सबसे करीब होने वाली एक मशीन है, जो कि आपको इसको बचाना होगा इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड से। भाई आप टावर के सामने नहीं खड़े हो सकते, जो मोबाइल टावर्स होते हैं, नेटवर्क टावर्स, उनके बीच में नहीं जा सकते। आप मोबाइल को पास में नहीं रख सकते, छाती के पास, दिल के पास, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, सॉरी। तो मतलब कि ये पेसमेकर की जो है, जो इसके अंदर जो प्रोसेस चल रही है वो ख़राब हो सकती है। इसके अंदर जो कंप्यूटराइज जेनसेट होता है वो क्या करता है बेसिकली कि हमारे हार्ट से निकलने वाले सिग्नल्स को कैप्चर करता है और उनको एनालाइज करता है कि भाई सही है नहीं है। सही नहीं होता है तो फिर वो खुद अपने इम्पल्स को भेजता है, ठीक है। एक प्रकार से कहा जाए कि एक ईसीजी आपके शरीर में 24 घंटा लगा हुआ है। अब ईसीजी में तो क्या होता है भाई, वो इम्पल्स को कैच करके ग्राफ देता है आपको, लेकिन ये क्या है, एनालाइज करके उसको इम्पल्स देता है। तो ये होता है पेस मेकर। इसको अपन एक बार और पूरा रिवाइज करते हैं शॉर्ट में जल्दी से। होता क्या है कि आपके दिल में ऐसे नोड है वो काम नहीं करेगा, इम्पल्स नहीं निकलेंगे, दिल काम नहीं करेगा प्रॉपरली। तो एक इलेक्ट्रिकल ऐसे नोड बोल सकते हैं आप इसे, एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस जिसे पेस मेकर कहते हैं वो लगा देते हैं, तो भाई वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट करता है, आपका दिल काम करता है। इसकी बैटरी लाइफ चलती है, लंबी चलती है, और वो डिपेंड करता है कितना टाइम ले रहा है, कितना काम कर रहा है। सो दोस्तों ऐसी कोशिश की जाए कि भाई पेसमेकर लगे ही ना। इसके लिए एक भाई आप प्रॉपर एक्सरसाइज करो, वर्कआउट करो, जिम जाओ, व्यायाम करो, योगा कर सकते हो भाई। अपनी डाइट को अच्छा रखो, तला भुना ज़्यादा मत खाओ, कोलेस्ट्रॉल, मीट, चिकन, मटन से बच के रहो। एक समय के बाद आदमी को ये सब त्याग कर देना चाहिए, ठीक है ना। तभी जाके आपका हार्ट तंदुरुस्त रहेगा, आपको पेसमेकर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये क्या है कि बहुत ऐसा लग तो रहा है कि लगवा लो भैया जिंदा रहेंगे, बाकी आपके शरीर में कोई मशीन डली है और आप उसको कैसे जीवित कैसे रह सकते हैं। बहुत बच के रहना पड़ता है, बहुत सारे कंटामिनेशन से बच के रहना पड़ता है, आपकी लाइफ नेचुरल नहीं बचती है, ठीक है। तो डॉक्टर को भी कोशिश करना चाहिए पेसमेकर ना ही डाले, बट डालना पड़ता है तो डलता है। तो आप देख रहे हैं दोस्तों ज्ञानियर, मैं हूँ शिवम, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही मेडिकल इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक भी करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है, ऐसे वीडियो और लाएंगे आपके लिए। तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।